अस्सलामुअलैकुम गाइस आज मैं जिस फिल्म की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो एक सच्ची कहानी है। गाइस मूवी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। गाइस आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मूवी को लाइक भी कर दिया करें। अब मैं आपको बताती हूँ मूवी के बारे में। तो ये स्टोरी एक ब्लैक अमेरिकन की है जो सफाई का काम करता है मगर वो डॉक्टर बनना चाहता है और इस मूवी का नाम भी ये है आई विल बी अ डॉक्टर। अब इस कहानी की शुरुआत होती है नशीवले से और साल है 1930 का। गाइस ये वो टाइम था जिसमें काले और गोरे में फर्क किया जाता था। यहाँ हमें विवियन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत परेशान है क्योंकि आज उसे बगैर गलती किए जॉब से निकाल दिया गया है। इसलिए वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसका दोस्त उसे एक डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसे जॉब पर रख लेता है। उसे उनके लैब में सफाई का काम करना होता है। विवियन को हमेशा से ही पढ़ने का बहुत शौक था। वो डॉक्टर बनना चाहता था मगर उसका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हुआ था। इसलिए यहाँ से सफाई करने के बाद जब भी उसको टाइम मिलता था तो वो मेडिकल की किताबें पढ़ता रहता था। डॉक्टर विवियन को पढ़ते हुए देखता है मगर वो उसे मना नहीं करता क्योंकि डॉक्टर काले और गोरों में फर्क नहीं करता था। और एक दिन डॉक्टर उसके पास आता है और उसे एक सफेद रंग का ब्लेजर देता है जिसे पहनकर विवियन बहुत खुश होता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है विवियन मेडिकल के बारे में बहुत कुछ सीख जाता है और एक दिन डॉक्टर उसे कहता है कि क्यों ना तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ। और इसके बाद डॉक्टर विवियन को बहुत कुछ सिखाता है और अब डॉक्टर विवियन को अपना असिस्टेंट बना चुका है। मगर विवियन का ख्वाब था कि वो मेडिकल की असली डिग्री हासिल करके डॉक्टर बने जिसके लिए पैसे जमा करता था। विवियन की अब शादी भी हो चुकी थी और वो अपनी जिंदगी में खुश है। लेकिन एक दिन अमेरिका में स्टॉक मार्केट पूरी तरह से गिर जाती है जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े बैंक करप्ट हो जाते हैं। और जिस बैंक में पिछले 7 सालों से विवियन पैसे अपनी पढ़ाई के लिए जमा कर रहा था वो भी अब करप्ट हो गया था, यानी कि अब उसे एक भी पैसा नहीं मिलेगा। अब टाइम गुजरता जाता है और साल आता है 1943 का। अमेरिका भी अब वर्ल्ड वॉर में शामिल हो चुका है। इसलिए अब जितने भी डॉक्टर्स थे उनमें से ज्यादातर सोल्जर्स के ट्रीटमेंट के लिए चले जाते हैं। अब जिस डॉक्टर के पास विवियन काम करता है उस डॉक्टर को बड़े हॉस्पिटल में जॉब मिलती है जिसे वो एक्सेप्ट कर लेता है। वहाँ डॉक्टर की मुलाकात एक बहुत ही अमीर कपल से होती है जिनके बच्चे को काफी खतरनाक बीमारी होती है जिस बीमारी का नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये बीमारी पैदाइशी होती है और इस बीमारी के चलते इंसान का दिल अच्छी तरह से काम नहीं करता और अगर उस बच्चे को जिंदा रखना है तो इसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। और आज तक किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हुआ क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए हार्ट निकालना होगा और अगर 3 मिनट के अंदर हार्ट को अपनी जगह पर फिट नहीं किया तो पेशेंट की मौत भी हो सकती है। अब इसी जगह हम विवियन को देखते हैं जो कि वेटर का काम कर रहा होता है। दरअसल विवियन डॉक्टर के साथ अभी भी काम कर रहा है मगर पार्ट टाइम काम करके वो पैसे कमाता है। अब डॉक्टर चाहता है कि वो इस बीमारी का इलाज करे, दरअसल वो हार्ट ट्रांसप्लांट करे। विवियन भी उनके साथ काम करता है। अब एक दिन डॉक्टर को एक बहुत बड़े हॉस्पिटल जिसका नाम जॉन्स हॉपकिन हॉस्पिटल है वहाँ बुलाया जाता है। विवियन भी उनके साथ चला जाता है मगर विवियन को फ्रंट गेट से एंट्री नहीं मिलती क्योंकि वो एक ब्लैक है और उससे कहा जाता है कि वो पीछे के गेट से आए। हालांकि डॉक्टर उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो उनके साथ काम करता है मगर डॉक्टर की बात पर कोई यकीन नहीं करता। विवियन को मजबूरन पीछे के गेट से आना पड़ता है। अब डॉक्टर और विवियन दोनों इसी हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर स्टाफ जब भी विवियन को व्हाइट कोट में देखता है तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज तक किसी भी ब्लैक ने वो व्हाइट कोट नहीं पहना था, यानी कि डॉक्टर का ब्लेजर। ब्लैक लोग यहाँ छोटे मोटे काम करते हैं। विवियन की जिंदगी इतनी आसान नहीं है, इसके पास पैसों की बहुत कमी है, इसीलिए रात को अभी भी वो छोटे मोटे काम करता है। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर एक दूसरी फीमेल डॉक्टर से मिलता है जो कि हार्ट रिसर्चर होती है और वो भी इसी बीमारी यानी ब्लू बेबी पर इस पर काम कर रही होती है। ये एक कपल से मिलते हैं जिनके बच्चे को ये बीमारी है। अब डॉक्टर्स कहते हैं कि सबसे पहले हमें इस बीमारी को डॉग में पैदा करना होगा जो कि बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये बीमारी पैदाइशी होती है, इसे खुद से पैदा नहीं किया जा सकता। विवियन डॉक्टर का साथ देता है। दरअसल इस टाइम डॉक्टर्स की कमी है। डॉक्टर और विवियन दिन रात इस पर काम करते हैं। विवियन को भी बहुत ज्यादा नॉलेज हो चुकी है। वो डॉक्टर का हर तरह से साथ देता है। वो हर काम डॉक्टर की निगरानी में करता है। उसकी बीवी उसे कहती है
कि तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे पूरी दुनिया देखती रह जाए। तुम्हें कई साल हो चुके हैं और तुम्हें बहुत ज्यादा नॉलेज भी है मेडिकल के बारे में। अब डॉक्टर्स और विवियन काफी सारे कुत्तों में बीमारी इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर वो कामयाब नहीं होते। विवियन दिन रात एक कर देता है और साथ साथ वो बहुत सारे ऐसे टूल्स भी बनाता है जिससे ऑपरेशन करने में आसानी हो। वो अलग अलग तरह से सोचता है कि किस तरह हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाए, किस तरह से डॉग के अंदर बीमारी इंजेक्ट की जाए। अब एक दिन विवियन कैंटीन में जाता है तो वो अपने चारों तरफ देखता है कि सब लोग ब्लैक ही हैं, कोई भी व्हाइट इंसान नहीं है। तो जब वो पता करता है तो पता करने पर उसे पता चलता है कि ये वाला खाने का सेक्शन सी ग्रेड के एम्प्लॉयज के लिए है, जबकि वो ए ग्रेड का एम्प्लॉय है, वो लैब असिस्टेंट है। विवियन रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि जो सैलरी उसे मिल रही है वो सी ग्रेड के एम्प्लॉय जितनी है। अब इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है और ऐसा उसके साथ सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि वो एक ब्लैक है। अब विवियन बहुत गुस्से में होता है और वो डॉक्टर के पास जाता है और उससे कहता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए इस जॉब को छोड़कर जा रहा है। डॉक्टर उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है मगर वो नहीं रुकता, वो अपना ब्लेजर उतार देता है। विवियन के जाने के बाद डॉक्टर को पता चलता है कि जिस कुत्ते के अंदर वो बीमारी इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे उसमें जर्म्स इंजेक्ट हो गए हैं और ये विवियन की वजह से हुआ था। मगर अब ये बहुत बड़ा चैलेंज उनके आगे एक और था कि उस कुत्ते का बाईपास कैसे करें, क्योंकि ये लाजमी करना था और जब ये कामयाब हो जाएंगे तो वो बच्चों के हार्ट ट्रांसप्लांट कर पाएंगे जिनको ये बीमारी है। मगर अब डॉक्टर को इसके लिए विवियन की जरूरत थी क्योंकि वो पिछले 12 साल से एक दूसरे के साथ और डॉक्टर को पता था कि वो कितना काबिल और मेहनती है। अब डॉक्टर हॉस्पिटल के हेड के पास जाता है और उससे कहता है कि विवियन की सैलरी को बढ़ा दिया जाए, जितना वो डिजर्व करता है उतने उसे पैसे देने चाहिए, साथ ही साथ उसे क्लास सी से हटाकर क्लास ए में रख लिया जाए। हॉस्पिटल का हेड मान जाता है। उसके बाद विवियन भी दोबारा हॉस्पिटल आ जाता है और अब उनको हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। ये इतना भी आसान नहीं था कि विवियन उसका भी हल निकाल लेता है जिसमें इन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए आधा घंटा मिल जाता है। अब वो बाईपास सर्जरी शुरू कर देते हैं। अब डॉक्टर और विवियन दोनों मिलकर कुत्ते का हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं और ये सर्जरी पहली बार हो रही थी कि एक कुत्ते का बाईपास ऑपरेशन हो रहा है और उनको इसमें कामयाबी भी मिल जाती है। अब इसके बाद वो एक दूसरे कुत्ते की सर्जरी करते हैं और उसमें भी वो कामयाब हो जाते हैं, यानी कि अब वो ब्लू बेबीज के हार्ट को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और ऐसा इस दुनिया में पहली बार होगा। अब डॉक्टर उस बच्चे के वालिदैन से बात करते हैं जिन बच्चों को ये हार्ट प्रॉब्लम्स है। डॉक्टर बच्चे के वालिदैन को समझाते हैं कि हम हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, हमें कामयाबी मिल चुकी है, मगर इस ऑपरेशन में बहुत खतरा है। बच्चे के वालिदैन मान जाते हैं क्योंकि ऐसा करने से उनका बच्चा ठीक तरीके से जिंदा रहेगा। अब अगले दिन डॉक्टर और विवियन को पता चलता है कि जिस डॉग की उन्होंने सर्जरी की थी वो मर चुका है क्योंकि उसके स्टिचेस खुल चुके हैं। विवियन और डॉक्टर को इस बात का बहुत दुख होता है। अब ये दोनों उस डॉग को देखते हैं, वो उसे चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि स्टिचेस उन्होंने जो लगाए थे वो मसल्स के साथ साथ फैले नहीं, जिसकी वजह से वो टूट गए थे, जिसकी वजह से डॉग की मौत हो गई। और अब वो ऐसे स्टिचेस लगाएंगे जो मसल्स के साथ साथ फैलें और कम हो जाए और साथ ही साथ ठीक होने के बाद अपने आप टूट जाएं, जिसके लिए वो एक खास किस्म के धागे का इस्तेमाल करते हैं। विवियन ने इस ऑपरेशन के लिए बहुत सारे टूल्स बनाए थे और जो ऑपरेशन में मदद करते, और अब उस खास किस्म के धागे को भी बना लिया जाता है जिससे स्टिचेस लगाने हैं। और अब वो दिन भी आ जाता है जिसमें हार्ट ट्रांसप्लांट वो करेंगे। ऑपरेशन थिएटर के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं मगर विवियन नहीं होता क्योंकि उसके पास मेडिकल की कोई डिग्री नहीं है। मगर जब डॉक्टर को ये बात पता चलती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। डॉक्टर विवियन को अंदर बुला लेता है और दूसरे डॉक्टर से कहता है कि ये सर्जरी परफॉर्म नहीं करेगा, बस वो मेरे पीछे खड़ा रहेगा। अब बच्चे के हार्ट सर्जरी शुरू हो जाती है मगर जल्दी ही उसका ऑक्सीजन लेवल नीचे आने लगता है जिससे सब डॉक्टर्स डर जाते हैं क्योंकि अगर ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल नीचे चला गया तो बच्चा मर जाएगा। मगर डॉक्टर सर्जरी नहीं रोकते क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सर्जरी
सर्जरी खत्म होते ही बच्चे की ऑक्सीजन वापस आना शुरू हो जाती है। उसका फेस ब्लू हो गया था, अब वापस पिंक होना शुरू हो जाता है, यानी कि ऑपरेशन कामयाब हो गया है। और ये दुनिया में सबसे पहली हार्ट सर्जरी थी जो इंसानी हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। डॉक्टर्स अपनी कामयाबी पर बहुत खुश होते हैं। अब पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम का इलाज डॉक्टर्स ने निकाल लिया है। जिसके बाद वो सब लोग जिनको ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी है उनको हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं। डॉक्टर्स उन सभी बच्चों की हार्ट सर्जरी करना शुरू कर देते हैं। अब डॉक्टर और उसकी टीम को बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स दिए जाते हैं। हर जगह पर उनकी तस्वीरें होती हैं, लेकिन एक भी जगह ऐसी नहीं होती जहाँ पर विवियन की तस्वीर हो, जबकि इस इलाज को ढूंढने में सबसे बड़ा हाथ तो विवियन का ही था। डॉक्टर्स और उसकी टीम को अलग अलग जगह बुलाकर वेलकम किया जाता है, उन्हें रिस्पेक्ट दी जाती है। एक दिन विवियन भी उस जगह चला जाता है जहाँ पर डॉक्टर्स को अवार्ड दिए जाते हैं, और जब डॉक्टर सबके नाम लेता है तो वो विवियन का नाम नहीं लेता। तब विवियन बहुत टूट जाता है क्योंकि उसे डॉक्टर पर पूरा भरोसा था। वो समझ जाता है कि उसका इस्तेमाल किया गया है। अगले दिन वो हॉस्पिटल जाता है और अपने काम से और इस जॉब से इस्तीफा दे देता है। अब वो डॉक्टर से कहता है कि मैं वापस कभी नहीं लौट कर आऊंगा। कुछ दिनों बाद विवियन मेडिकल कॉलेज जाता है और कहता है कि मैं डॉक्टरी का फाइनल एग्जाम देना चाहता हूँ। मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन उसे कहा जाता है कि ऐसा नहीं होता, सब कुछ फर्स्ट सेमेस्टर से शुरू करना होगा। मगर विवियन सब कुछ पहले से ही पढ़ चुका था। उसे सिर्फ एक डिग्री की जरूरत है ताकि वो एक लीगल डॉक्टर बन सके। विवियन अपने घर वापस आ जाता है और अपने घर को चलाने के लिए छोटी मोटी जॉब करता है, लेकिन उसका वहाँ पे दिल नहीं लगता। तो उसकी बीवी उसे समझाती है कि तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। अपनी बीवी के कहने पर, समझाने पर वो डॉक्टर से दोबारा मिलता है। तो डॉक्टर उसे दोबारा फिर से काम पे रख लेता है, जिसके बाद विवियन बहुत सारे हार्ट ट्रांसप्लांट करता है। वक्त गुजरता चला जाता है और अब लोगों की सोच बदल चुकी है। काले गोरों में जो फर्क था अब वो पूरी तरह से लीगली तौर पर खत्म हो चुका है। विवियन को लैब का डायरेक्टर बना दिया जाता है और कुछ दिन बाद वो डॉक्टर के साथ हॉल ऑफ फेम जाता है, जहां उन लोगों की तस्वीरें लगी थी जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की होती हैं। और यहाँ पर डॉक्टर की भी तस्वीर लगी हुई थी। हालांकि यहाँ पर विवियन की तस्वीर होनी चाहिए थी, क्योंकि डॉक्टर के साथ उसने हर कदम पर डॉक्टर का साथ दिया था। उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करने में सबसे बड़ा हाथ था। मगर यहाँ सिर्फ डॉक्टर एफर्ट ब्लॉक की तस्वीर लगी होती है। विवियन की तस्वीर इस पे नहीं होती, क्योंकि उसके पास मेडिकल की डिग्री ही नहीं थी और ना ही उसको किसी ने भी इंट्रोड्यूस करवाया था। और यहाँ उसकी एक और भी गलती थी कि वो एक ब्लैक था। अब यहाँ लीगली काले गोरों में फर्क तो खत्म हो चुका था, मगर लोगों के दिलों से इतनी जल्दी नहीं जाएगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और एक दिन डॉक्टर की मौत हो जाती है, मगर विवियन अभी भी हॉस्पिटल में काम कर रहा होता है। साथ ही वो एक ट्रेनर भी है। वो दूसरे डॉक्टर्स को सिखाता है कि किस तरीके से हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है। और 40 साल बाद विवियन को स्पीच देने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है, जहाँ वो अपने काम के बारे में और अपनी अर्ली जिंदगी के बारे में बताता है कि किस तरह से उसने डॉक्टर के साथ मिलकर हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। अपनी जिंदगी के उन लम्हों को याद करते करते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो बूढ़ा हो चुका है और कुछ ही दिनों बाद विवियन की तस्वीर भी उसी हॉल ऑफ फेम में लग जाती है जहाँ डॉक्टर की तस्वीर लगी होती है। यहाँ पर मेडिकल के उन लोगों की तस्वीरें लगती हैं जिन्होंने अपने काम से मेडिकल की दुनिया पूरी तरह से बदल दी है। डॉक्टर एफर्ट ब्लॉक की मदद और अपनी मेहनत और लगन से विवियन ने वो कर दिखाया जो पूरी तरह से नामुमकिन था। जिस हॉल ऑफ फेम में वो कभी सफाई का काम किया करता था, आज उसी हॉल ऑफ फेम में वहीं पर उसकी भी तस्वीर है। इस कहानी के एंड पर हमें डॉक्टर एफर्ट ब्लॉक और विवियन की असली तस्वीरें भी दिखाई जाती हैं, जिसमें विवियन का पूरा नाम विवियन थॉमस है। अगर इंसान के अंदर लगन हो, अपने काम करने के लिए मेहनत का जज्बा हो, तो दुनिया उसे जितना भी पीछे करेगी वो आगे बढ़ ही जाता है। जिस तरह से सूरज की रोशनी हर अंधेरे को खत्म कर देती है, उसी तरह से इंसान की मेहनत और लगन हर नाकामी को कामयाबी में बदल देती है। और हाँ गाइस, जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।